गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और स्वागत है आप सभी का इस कमबैक सीरीज के 8वें यूट्यूब एपिसोड में। आज का वीडियो हम एक मॉर्निंग वॉक के साथ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि समर आ रहा है। सुबह सुबह ठंड थोड़ी सी कम रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस आउटडोर एरिया में धूप सेकते सेकते, टच सम ग्रास ब्रो करते करते ऐसे एक मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ। मेरे सारे ओजी व्यूअर्स को ये बात पता है कि जब भी मौसम अच्छा होता है तब मेरा मूड भी अच्छा होता है। समर के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो काफ़ी खूबसूरत और स्पेशल है। आई थिंक स्कूल के दिनों से समर वेकेशन होने की वजह से हम सब बच्चा पार्टी समर का बहुत इंतजार करते थे। एटलीस्ट आईसीएसई बोर्ड के लिए 2 महीनों के लिए छुट्टी मिलती थी, तो हम स्विमिंग करते थे, दोपहर को एक्सबॉक्स खेलते थे, रात को क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे बिना किसी चिंता के। इसीलिए बचपन के दिनों से समर इक्वल टू गुड, ये हम सब के दिमाग के अंदर प्रोग्राम हुआ है। अब जो व्यूअर्स इस चैनल को 2020 से फॉलो कर रहा है, मुझे आप सबके लिए एक छोटी सी खुश खबर है। मैं इसके बारे में पिछले हफ्ते सोच रहा था। 2020 में जब समर चल रहा था तब लॉकडाउन था ना। अब लॉकडाउन होने की वजह से कमर्शियल जिम्स बंद थे। ये ऐसा टाइम था जब कमर्शियल जिम्स में ट्रेन करना अलाउड नहीं था, पर आउटडोर जिम्स में ट्रेन करना अलाउड था। तो लॉकडाउन के जो भी अर्ली दिन है, डेली व्लॉगिंग के जो भी अर्ली दिन है, वो सारे मेमोरीज आउटडोर जिम्स के साथ एसोसिएटेड है। तो मैं पिछले हफ्ते सोच रहा था और अपने घर के आसपास वाली एरिया के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, और मुझे एक बहुत बढ़िया आउटडोर जिम दिख गई है। इसीलिए समर में जैसे जैसे एब्स वापस आएंगे और मसल मास वापस आएगा, तो हम जाके 3 महीनों के लिए आउटडोर जिम में वर्कआउट करने वाले हैं। और ये आउटडोर जिम ना बाकी के आउटडोर जिम्स जैसी नहीं है। यूजुअली आउटडोर जिम्स में सिर्फ फ्री वेट्स होते हैं। हमें बॉडी बिल्डिंग करने की पैशन है, इसीलिए मशीन्स होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। गेस व्हाट, इस आउटडोर जिम में एक स्मिथ मशीन है, एक लेग प्रेस है, एक लेग एक्सटेंशन और एक लेग कर्ल भी है। इसीलिए हम आउटडोर धूप में बिना किसी एसी के समर वाइब्स एंजॉय करते करते ट्रेनिंग कर पाएंगे। उस आउटडोर जिम में इतना मजा आने वाला है ना यार। एक तो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर होगा। आई डोंट थिंक 6 सालों में हमने एक भी बार एक आउटडोर जिम में ट्रेन किया है, इसीलिए नॉस्टैल्जिया तो है। पर एक और चीज जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो है ऑनेस्टी। अब देखो, जिम्स में अगर टॉप डाउन लाइट होती है या एक शीशे से डिफ्यूज लाइट आती है, तो फिजिक अच्छे दिखने में थोड़ी सी असिस्टेंस मिलती है, थोड़ी सी सहायता मिलती है। पर जब आप धूप में होते हो तो यू कांट लाई, अगर आपकी फिजिक टट्टी है तो वो टट्टी ही दिखेगी। सनलाइट और नेचुरल कंडीशंस सबसे ऑनेस्ट होते हैं, इसीलिए उन कंडीशंस में मुझे एक अच्छी फिजिक चाहिए। फिर आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि भाई तू तो सिर्फ लाइटिंग की वजह से अच्छा दिखता है। वेट एंड वॉच। एक और चीज, पिछले YouTube वीडियो में बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि ये वीडियोस पहले के वीडियोस के मुकाबले में थोड़े से ज्यादा चिल है, और लोग पूछ रहे थे इज दिस द न्यू साकिब। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा बदल गई है एक अच्छे तरीके में। ह्यूमन बीइंग्स कितने फनी होते हैं यार। कठिनाई आने के बाद और सफर करने के बाद हम बदल जाते हैं। अब चीज यह है कि चेंज 2 टाइप्स का होता है। मैं बहुत बार देखता हूँ मेजॉरिटी लोग जो एक बैड फेज के थ्रू जाते हैं, वो उस फेज से निकलने के बाद एक विक्टिम माइंडसेट पकड़ लेते हैं और सालों तक उसी के बारे में रोते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ, सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही होती है, दुनिया इतनी खराब क्यों है, अब तो मेरा सब बर्बाद हो गया। ये है क्लासिक विक्टिम माइंडसेट। पर ऐसे सोचने से आपका फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा। लुकिंग बैक, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे साथ ये सारी चीजें हुई। मैं इतना ज्यादा बदल गया हूँ ना, मैं अब लाइफ के हर छोटे छोटे चीज के बारे में बहुत ग्रेटफुल होता हूँ। मैं यहाँ पर इस कुर्सी पे बैठ के खुद का खाना बना रहा हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं अभी सुबह चलने के लिए गया था, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब यार मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, पर मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि आपके पास अभी जितनी सारी चीजें हैं ना, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो तो आपको यूनिवर्स और देगा। पर अगर आप करंट सर्कमस्टांसेस में ही कमियां ढूंढ रहे हो तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पर उससे आप सिर्फ लैक प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर आपको और चाहिए तो अपने आजू बाजू में पहले अबंडेंस देखो, देखो कि आपके पास क्या क्या है, और अगर आप उससे खुश हो तो यूनिवर्स आपको और देगा। प्री वर्कआउट मील रेडी हो चुका है। 80 ग्राम ओट्स, 2 स्कूप वे प्रोटीन, चेस्ट डे
फिल इन द ब्लैंक्स। जिम जाने के पहले एक लास्ट चीज, ग्रैटिट्यूड दो टाइप्स का होता है। एक होता है जो आप शीशे के सामने चिल्ला के एफर्मेशंस करते हो, मुझे उसमें इतना विश्वास नहीं है। दूसरा टाइप ना यहाँ पे होता है, आपके दिल के अंदर होता है। वो आप शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो आप महसूस करते हो। याद करो कि जब आप बचपन में थे, थिंक अबाउट व्हेन यू वांटेड अ टॉय कार। आप अपने मम्मी पापा के पास जाते थे, उनको बोलते थे कि मुझे खिलौने वाली गाड़ी चाहिए। मम्मी पापा कहते हम आपको जन्मदिन पे ये देंगे बेटा। आप हफ्तों तक, महीनों तक अपने जन्मदिन का इंतजार करते, और जब आपको वो चीज मिल जाती थी, वो जो खुशी है, अगर आपको वो खुशी अपने आजू बाजू में डे टू डे लाइफ में महसूस होगी ना, आपके सारे सपने पूरे होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। और इसे अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली इंक्लूड करना बहुत सिंपल है। सुबह उठने के बाद जब आप ब्रश करते हो तो ऐसे ब्रश करो यार कि वाह, मेरा एक 9 to 5 जॉब है, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं कभी कभी वीकेंड्स को जोमेटो ऑर्डर कर सकता हूँ। खुश रहो। रात को सोने के पहले जब आप लेट जाते हो, क्या दिन गया यार, आज मुझे ट्रेनिंग करने को मिला, आज ना सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन अलग ही हिट हुई, आज मैंने नेबर्स के साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन किया। कुछ भी हो सकता है, पर ग्रेटफुल रहो क्योंकि आपके आजू बाजू में बहुत अबंडेंस है। मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे के हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे 50% हायर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% हायर BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। ये इन्फॉर्म चॉइस यूके और लैबडोर USA से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। परफेक्ट शेक बनाने के लिए एड 1 स्कूप इन 200 to 250 ml ऑफ मिल्क और वाटर। चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जिम का एग्जाम्पल ले लो। ये सब होने के पहले मैं हर दिन जिम जाता था। मैं आज जा रहा हूँ, कल भी जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा। लिटिल डिड आई नो कि लाइफ मेरे ऊपर एक गूगली फेंकने वाली है, जिसकी वजह से मैं कल जिम जाऊंगा कि नहीं ये अनसर्टन होने वाला है। तो अब क्योंकि मुझे ये बात पता है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। और मैं ट्रूली मानता हूँ कि पिछले एक महीने में मेजॉरिटी टाइम इस ग्रेटफुल स्टेट में बिताने की वजह से मेरी रिकवरी बहुत ही तेज हो रही है। मैं अपने डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट से इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहा था, और वो ट्रूली मानते हैं कि मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो ग्रेटफुल, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, इसकी वजह से मैं मार्च महीने में और भी बेहतर इंप्रूवमेंट्स बनाने वाला हूँ। फर्स्ट वन हियर। यू आर द फर्स्ट वन हियर। जस्ट गुड गुड। गुड reps only. Easy. Not done yet. क्लास। मैं अभी जो बात कहने वाला हूँ वो किसी भी स्किल को अप्लाई करती है। आपको बात बताने के पहले पिछले हफ्ते 2 ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिनकी वजह से मैंने कल डिसाइड किया कि ये टॉक देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला इंसिडेंट था कोरिंथियंस क्लब में। मुझे एक सब्सक्राइबर आके मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं पिछले 1 महीने से जापानीज कैसे सीखते हैं इसके बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे पता है कि पहले ABCD से स्टार्ट करना चाहिए, ये टेक्स्ट बुक करनी चाहिए, पर मैं काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। क्या आपके पास कोई टिप्स है? दूसरा इंसिडेंट था स्टारबक्स कॉफी में। एक सब्सक्राइबर आके मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मैंने 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा है और मुझे अपने टाइम्स और इम्प्रूव करने हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी दोनों को एडवाइस एक ही थी। मैंने दोनों जनों को कहा कि यार आप पिछले 1 महीने से जितना टाइम रिसर्च करने में और टॉपिक के बारे में वीडियोस देखने में खर्च कर रहे हो उससे अच्छा आप प्रैक्टिस करो। जापानीज के केस में सबको पता है कि आपको ABCD यानी हिरागाना और काताकाना के साथ स्टार्ट करना चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आइदर आप प्रोक्रेस्टिनेट करके कैसे करते हैं इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हो या एक्चुअली हार्डर पाथ फॉलो करके
उस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जापानीज के केस में आधे घंटे के लिए वीडियोस देखने के बजाय एक्चुअली ABCD सीखो। क्यूबिंग के केस में हाउ टू गेट फास्टर, ये वीडियोस देखने के बजाय टाइम निकालो और खुद टाइम सॉल्व्स की प्रैक्टिस करो। तो जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखते हो तो आपको एक्चुअली लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो रहे हो और आप अपने फील्ड में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। बट आई थिंक अगर आपको कोई भी स्किल मास्टर करनी है तो उसके बारे में वीडियोस देखने के बजाय खुद समुंदर में उतरो एंड लर्न हाउ टू स्विम। अगर एक बंदे को तैरना सीखना है, आप उसके ऊपर एक 500 पेज की किताब पढ़ सकते हो या आप खुद पानी में उतर के डिफिकल्ट चीज कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स। एक और। The king is back to evolve. Arrogance, ईगो। आजकल सोसाइटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। सोसाइटी इतनी सॉफ्ट हो गई है कि लोगों को क्रिटिसिज्म झेलना बिल्कुल भी आता नहीं है। ये ऐसे टाइप का क्रिटिसिज्म हो सकता है जो अगर बंदा ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करे तो खुद को ही बेनिफिट आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आप आज सोसाइटी में कर नहीं सकते। अगर कोई ओवरवेट इंसान है तो उस इंसान के भलाई के लिए इफ आई ट्रूली केयर अबाउट हिम, मैं अपने मन में क्या बोलूंगा कि यार आई रियली लाइक दिस पर्सन और मुझे उनकी हेल्थ सुधारने के लिए उनको एक्चुअली बोलना है कि आप ओवरवेट हो, आपको बाहर का खाना कंट्रोल करना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन बंद करना चाहिए, हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइक द बॉडी वाज डिजाइन टू डू। पर मैं ये बोल नहीं सकता क्योंकि ये बोलने के बाद पूरी बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट इस सब के ये ऑपोजिट जाता है। इस क्रिटिसिज्म का एक एग्जांपल, अभी सेट लगाने के पहले मैं अवधूत को बोल रहा था, अवधूत इतना अच्छा वीडियो ले कि मुझे एडिटिंग करते वक्त अच्छा लगना चाहिए। अवधूत ने मेरी ओर देखा और उसने बोला उसके लिए फिजिक चाहिए। मैं उससे हर्ट नहीं हुआ क्योंकि अवधूत जो बोल रहा है वो करेक्ट है। अवधूत ने मेरी फिजिक सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज पे देखी है। डीप डाउन अवधूत केयर्स अबाउट मी। उसको पता है कि मेरा पोटेंशियल यहाँ तक जाने का है और वो मेरी मदद करना चाहता है। इसीलिए उसने मेरे फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और उसने मुझे ऑनेस्ट ट्रूथ बताया। आई रियली होप कि आने वाले कुछ सालों में स्पेशली जो अपकमिंग यंगस्टर्स है उनके पास थोड़ा सा करेज आ जाए ताकि वो ऐसे लोगों को डायरेक्ट एडवाइस दे पाएंगे हु दे रियली केयर अबाउट। मैं अपने चैनल पे जो भी प्रीच करता हूँ इट इज बिकॉज आई केयर अबाउट यू। अगर आप ओवरवेट हो तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको बॉडी फैट कम करना पड़ेगा। इससे आप ज्यादा सालों के लिए जी पाओगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली आप इंडिपेंडेंटली जी पाओगे। क्या आप चाहते हो कि आप एज 40 पे किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ? क्या आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकोगे? आई थिंक हेल्थ शुड बी द नंबर 1 प्रायोरिटी। और अगर ऐसा व्यक्ति है हु यू रियली केयर अबाउट, टेल देम द ट्रूथ। Not done yet. Come on. एक और. Come on. Last set. Best set. Let's go home. 1 month in. Happy. ओके मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि डेल्ट्स अब वापस आ गया। जब ये पूरा सीन शुरू हुआ था तब शोल्डर की ट्रेनिंग सबसे पहले इक्वेशन से हट गई थी। इसीलिए डेल्ट्स को एट्रोफी होते हुए देखना बहुत ही पेनफुल चीज है क्योंकि आपको वो ये वाली फ्रेम पता है ना जो मर्दों को पसंद है, तो वो ऐसे हो जाता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। सो अब तो स्ट्राइएशंस भी आ रहा है वापस। ब्यूटी यार। लास्ट टाइम मैं और अवधूत पिछले संडे इवॉल्व आए थे तो हर हफ्ते विजुअल डिफरेंस नोटिस हो रहा है। आई थिंक मार्च एंड तक 80% 90% फिजिक वापस आ जाएगी। क्या लगता है अवधूत? यस। Booby. बॉब्स। What are we doing? I can only do one thing.
मैं मॉग हो गया हूँ। नो चांस ब्रो। लीन इज लॉ। लीन क्या, मैं भी मोटा हो गया ब्रो। कितना बॉडी वेट? 71। Yeah, 67 to 71. समर इज कमिंग, 3-1. यू विल गेट श्रेडेड अगेन। नहीं, मेरे कोच ने बोला नो शेडेड नाउ। हाँ नहीं, 70 to 71 बॉडी वेट पे ही। रेगुलेट मोर डाइट, गेट मोर प्रोटीन, ईट लेस शिट वो सबसे मुश्किल चीज़ है। एंड गेट स्ट्रॉन्गर। नो शावरमा, शावरमा फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी। वॉफल्स, आइसक्रीम थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो साकेत पोज। You have to do this and then flex your trap also. ओके बहुत सीरियसली बोला तो मुझे डर्टी बल्किंग के दिनों जैसे फीलिंग आ रही है। ये एग्जैक्टली वो फिजिक है जो मेरी 2 years इनटू ट्रेनिंग हुआ करती थी, और मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मुझे लगता था मोर कैलोरीज इक्वल टू मोर ग्रोथ। तो तब भी मेरा बॉडी वेट अराउंड 77 के आसपास था। अभी के कंपैरिजन में बहुत सिमिलर मसल मास, इसीलिए मुझे प्री लॉकडाउन वाइब्स आ रहा है। और टाइमिंग देखो, अभी समर आने वाला है। 2020 में भी लॉकडाउन समर के महीनों में आया था, इसीलिए उन समर के महीनों में मैं कार्डियो, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग इतना लॉक्ड इन था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, श्रेडेड फिजिक, तो बहुत सिमिलर वाइब्स आ रहा है। 6 साल गुजर गए हैं, बहुत सारा विजडम है। इट्स टाइम टू गेट बेटर। आर्यन, हम अभी क्या करने के लिए आए हैं? फिल्मिंग ये है। तो देवराज के फाइनली 100 के हो चुके हैं। मैंने इसकी पूरी जर्नी देखी है। जब ये स्टार्टिंग में पुशिंग लिमिट्स के वीडियोस हर रोज डालता था, फ्रॉम दैट टू आबू धाबी जब हम डायरेक्ट फ्लाइट लेके नहीं जा सके, फ्रॉम दैट टू नाउ, बहुत प्राउड फीलिंग आती है। अब इस साल के लिए गोल क्या है? डायरेक्ट फ्लाइट लेके कहीं जाएंगे। अगर एक्चुअली में गोल्स देखे जाए सो प्रॉब्ली नवंबर में I'm gonna write my CFA level 2 एग्जाम, तो उसको पास करेंगे एंड देन नेक्स्ट ईयर विल गेट रेडी फॉर रोड टू IIM once again. Social media पे तो just keep creating content and keep providing value to your audience. That is one thing which I believe in a lot. So yeah, वही करेंगे, थोड़ा content बनाएंगे, थोड़ा पैसा कमाएंगे, that's it. इंस्टाग्राम के लिए कोई नंबर खोला है? 300K this year. I think 1 million. को थोड़ा टाइम है, but let's see. 70, 73 with clothes and with food. मैं 64 था। अब क्या होगा पता 5 है? मिनट क्या होगा? आर्यन अपना टी शर्ट निकालेगा as always. ब्रो इस आदमी का बॉडी देख ब्रो। दिखा? ये देख ब्रो। अभिषेक वर्मा, यू आर वाचिंग दिस ब्रो, आजा तूने। नॉट इन द गे वे। क्या करना है? टू ट्रेन ब्रो।